नमस्कार दोस्तों, वंश का जीएस सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी 72वीं के लिए प्रश्नों का एक सीरीज चला रहे हैं जो 72वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आज का प्रश्न देखते हैं। आज का ब्रिटिश सेवा में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? और इसका ऑप्शन ए है पटना, बी बैरकपुर, सी बेल्लौर और डी मेरठ। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सही आंसर सी बेल्लौर। भारतीय सैनिकों द्वारा पहला अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह 1806 ईस्वी में 1806 ईस्वी में बेल्लौर का विद्रोह किया गया था। इसके बाद 1824 में बैरकपुर में सैनिकों का विद्रोह हुआ था और इसके बाद 1857 में मेरठ से सैनिकों का विद्रोह हुआ था। तो ये तीन विद्रोह सैनिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहला बेल्लौर का विद्रोह 1806। तो यहाँ पहला सैनिक विद्रोह पूछ रहा है कि ब्रिटिश सेवा में सेवारत सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर वेल्लोर हो जाएगा। सी इसका सही आंसर होगा। बैरकपुर में 1824 में विद्रोह हुआ था और मेरठ में 1857 में विद्रोह हुआ था। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसने सबसे पहले भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया? और इसका ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी विनायक दामोदर सावरकर, सी डिजराइली और डी पर्सिवल स्पीयर। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1857 के विद्रोह को पहला भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया था और इन्होंने इस पर एक अपना किताब भी लिखे थे। 1857 का भारत के स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 नाम से एक पुस्तक लिखे थे। और ये दोस्तों बता दें कि इनके इस पुस्तक को भारत में कहीं भी छपने नहीं दिया गया था। तो ये हॉलैंड में ये अपना बुक छपवाए थे, हॉलैंड में। इसके बाद यहाँ इसको बिकने नहीं दिया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। काफ़ी विद्रोह इसके खिलाफ विद्रोह किया गया था। तो विनायक दामोदर सावरकर 1857 को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहे थे और अंग्रेजों के इतिहासकारों के द्वारा ज़्यादातर इसे सिपाही विद्रोह नाम दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे, विनायक दामोदर सावरकर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहाँ तक भारतीय सैनिकों के सेवा शर्तों संबंधी शिकायतों का संबंध है, निम्नलिखित में से कौन सी शिकायत सबसे ज़्यादा गंभीर थे? ए पदोन्नति और वेतन का प्रश्न, बी जातिगत भेदभाव का अनुसरण करना, सी सुदूर प्रदेशों में सैनिक अभियानों के लिए भेजना और डी अनुशासन और नियंत्रण के उचित और न्याय संगत व्यवस्था का अभाव। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न कर रहा है कि भारतीय सैनिकों के सेवा शर्तें संबंधी शिकायतों में सबसे ज़्यादा गंभीर शिकायत क्या था? तो सबसे ज़्यादा गंभीर शिकायत पदोन्नति एवं वेतन का प्रश्न था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय को भी सैनिक में शामिल किया गया था, लेकिन अंग्रेजी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच काफ़ी भेदभाव किया जाता था। अंग्रेजी सैनिकों को ज़्यादा वेतन दिया जाता था तथा भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था और अंग्रेजी सैनिकों का पदोन्नति भी तेजी से होता था, लेकिन भारतीय सैनिकों का बहुत बड़े बड़े पदों पर पदोन्नति नहीं होते थे। तो ये इसके कारण सैनिकों का हमेशा शिकायत रहा है और ये शिकायत सबसे ज़्यादा गंभीर थी, पदोन्नति और वेतन का प्रश्न। तो यहाँ ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है
29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिए थे और वह शहीद हो गए थे। उसका अपराध यह था कि उसने अपने अफसर की अवज्ञा की थी। वे चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। सी अपने साथी सिपाहियों को चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग न करने के लिए उकसाया और डी विद्रोह करके अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर डी होगा। विद्रोह करके अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिए। मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857 को एनफील्ड राइफल के कारतूसों के प्रयोग को लेकर विद्रोह किया गया था। ऐसा अफवाह फैल गया था कि एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरा जाता है उसमें जो चर्बी लगा हुआ था वह गाय और सुअर का बना हुआ था और इसी को लेकर मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिए और विद्रोह के दौरान अपने 2 अधिकारियों की हत्या भी कर दिए थे। इसी कारण इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा भी दे दी गई थे। तो यहाँ इसका सही आंसर डी हो जाएगा। डी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को हिंदुस्तान का सम्राट या शहंशाह घोषित करने का राजनीतिक महत्व क्या था? और इसका ऑप्शन है यह भारत से ब्रिटिश शासन के अंत का प्रतीक था। बी यह मुगल साम्राज्य के पुनर्स्थापना का द्योतक था। सी उपर्युक्त ए और बी दोनों और डी सम्राट बहादुर शाह द्वितीय विद्रोहियों के एकता का केंद्र बिंदु बन गए थे। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सम्राट बहादुर शाह द्वितीय विद्रोहियों के एकता का केंद्र बिंदु बन गए थे। जैसा कि मुगल सम्राट के शासक को भारत में एकता का प्रतीक माना जाता था, इसीलिए जब मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह करके दिल्ली आए तो बहादुर शाह द्वितीय को, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, को 1857 के विद्रोह की कमान संभालने के लिए कहा गया। शुरू में तो ये इनकार कर दिए थे, लेकिन बाद में ये 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए थे। इनको इसलिए शामिल किया गया क्योंकि मुगल बादशाह जो होते थे ये देश में एकता के प्रतीक माने जाते थे, इसलिए यहाँ इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय को एकता का केंद्र बिंदु माना गया। चलिए अगला प्रश्न है, झांसी में अफसर के अवज्ञा करने और हिंसा तथा कत्ल करने के लिए सिपाहियों को किसने उकसाया? और इसका ऑप्शन है ए रानी लक्ष्मीबाई, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मण राव और डी दामोदर राव। तो दोस्तों झांसी में ये अफसर के अवज्ञा तथा हिंसा कत्ल करने के लिए सिपाहियों को लक्ष्मण राव के द्वारा उकसाया गया था। यहाँ इसका सही आंसर लक्ष्मण राव हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी कही जाती है और इनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का राजा नहीं स्वीकार किए जाने के कारण और झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए जाने के कारण लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए थे और उसी में लक्ष्मण राव भी सिपाहियों को कत्ल करने के लिए उकसाया था। तो यहाँ इसका प्रश्न के अनुसार सही आंसर सी हो जाएगा, लक्ष्मण राव हो जाएगा, लक्ष्मण राव। अगला प्रश्न है,
राजस्थान में 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो राजस्थान में, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए कोटा, बी नसीराबाद, सी जैसलमेर और डी अजमेर। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर कोटा हो जाएगा। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कोटा था। ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनर्अधिकार किया था? तो प्रश्न है कि अंग्रेजों ने विद्रोह के किस केंद्र को सबसे पहले पुनः अपना अधिकार जमाया था? और इसका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी कानपुर और डी झांसी। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली को फिर से अंग्रेजों के द्वारा अधिकार कर लिया गया था और सबसे पहले दिल्ली से ही विद्रोह की शुरुआत हुई थी और दिल्ली को ही सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा अधिकार किया गया था। तो यहाँ इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का वह कौन नेता था जिसने विद्रोह के दौरान फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को 3 पत्र भेजे थे? और इसका ऑप्शन है ए सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, बी नाना साहेब, सी रानी लक्ष्मीबाई और डी तात्या टोपे। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी नाना साहेब। नाना साहेब के द्वारा विद्रोह के दौरान नेपोलियन तृतीय को 3 पत्र भेजा गया था और नाना साहेब पूरे भारत में सभी राजाओं को पत्र लिखे थे और 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किए थे, लेकिन विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को ही हो जाती है और इसी का परिणाम हुआ कि सभी जगह एक साथ विद्रोह की शुरुआत नहीं हुई, सभी जगह अलग अलग डेट में विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसके कारण अंग्रेजों को दबाने में, विद्रोह को दबाने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो यहाँ इसका प्रश्न के अनुसार बी आंसर हो जाएगा, नाना साहेब। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ए 1857 में भारत राजनीतिक दृष्टि से एक राष्ट्र नहीं था, बी सामान्य मातृभूमि के प्रति निष्ठा रखने के बजाय विद्रोह के नेता अपने व्यक्तिगत निष्ठाओं से अधिक प्रेरित हैं, सी उपर्युक्त ए और बी दोनों और डी राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद शब्दों से लोग अभी तक अनभिज्ञ थे। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह तक राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद शब्द भारत के लोग इससे अनभिज्ञ थे, यहाँ उतना इस प्रचलित नहीं था। तो यहाँ इसका सही आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद शब्दों से लोग अभी तक अनभिज्ञ थे। तो इसका सही आंसर डी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का ये मॉडर्न हिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न था और यह बीपीएससी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तथा शेयर और लाइक भी करें। धन्यवाद।